देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके बौद्ध धर्म के धार्मिक काल का थे। ठीक, मतलब कि कौन व्यक्ति उस धर्म को मानता है, कौन व्यक्ति धर्म को नहीं मानता था। ठीक, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसको को समझते हैं। देखो, 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के धार्मिक काल, मतलब कि भगवान गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, ठीक, पूर्व पहले 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का धार्मिक काल था कि बौद्ध कहते कि यह धर्म, बौद्ध धर्म, यह धर्म हम मानेंगे, लेकिन अब तुम्हें मन से मानने वाले नहीं है। ठीक, इसका भी विरोध हो गया। लेकिन बहुत तो कहे कि ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये धार्मिक क्रांति जो थी, एक काल था धर्म का, उसमें भी कुछ बाहुलता दिखा गया। और उसमें दिखा गया कि जब व्यक्ति पहले भाई एक धर्म को व्यक्ति मानता था, अरे धर्म मानता तो था नहीं कि भाई हिंदू धर्म मेरा सनातन धर्म है, यही कहता था। लेकिन कहा गया कि 6वीं शताब्दी में बौद्ध के धार्मिक काल में पहला पॉइंट आपका आता है वैदिक धर्म का समावेश। ठीक, मिलान करना, मिलावट। ठीक, पहला का पॉइंट आता है वैदिक धर्म का समावेश। बेटा, जी, तो समझ लो आप लोग। ठीक, देखो, वैदिक धर्म का समावेश मतलब 6वीं शताब्दी में इस धर्म में लोग केवल अपने कर्म कांड को ज्यादा मानते थे कि भाई जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। ठीक, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। और बल्कि वह व्यक्ति कल पर विश्वास बहुत कम करता था, आस्था पे बाबू। कल मतलब आस्था, अगर आपकी आस्था के भवन में पूजा करना चाहता हूँ, एक आस्था जाते हैं दर्शन करने के लिए आप लोग, तो वैदिक धर्म में इस धर्म के लोग कहते हैं भाई केवल भाग कर्म आपको हम कर्म कांड जो कर्म करते हैं, कांड करते हैं, घर में पूजा पाठ करते, उसी बस वह विश्वास करते थे। लेकिन वह कल पर विश्वास बहुत कम करते थे कि भाई आप जैसा करेंगे वैसा उनके आपके कर्म कांड पर आधारित है। पहले जमाने में भाई व्यक्ति अक्सर पशु पूजा करता था। ठीक है, पशु पूजा करता, गाय पूजा करता था, पेड़ की पूजा करता था। बहुत लोग विश्वास नहीं मानते थे। ठीक, तो पहला पॉइंट आता है वैदिक धर्म का समावेश, मतलब कि सबको सोचिए कि यह धर्म सोचा कि सबको मिला दे, तो भाई इसका काल कोई न बन पाए, नहीं काल बनता जा रहा था। ठीक, कि वैदिक धर्म का समावेश, इस धर्म के लोग केवल कर्म कांड पर आधारित रहते थे और कल को कोई विश्वास बहुत कम होता था उनका कि भाई आपको मैंने यह धर्म बता दिया, आप अपना रहे कि नहीं, देख तो मैं नहीं जाता है, बस वो भाई साहब अपने कार्य कर रहे हैं, ये विश्वास है, एक आस्था है, कब आगे
बढ़ता है, लेकिन क्या करता हुआ समझ में आता उसे नहीं है। तो वैदिक धर्म का समावेश होता है इसमें। दूसरा पॉइंट आपका आता है पशु बाहुल्यता, मतलब काटना। दूसरा आपका आता है देखिए पशु बलि बाहुल्यता, जब से पूजा पाठ करते भाई कि बकरा चाहिए, बलि चाहिए, कहते ना कि भेड़ की, गाय की, ठीक है, सुअर की, सब देखकर उस धर्म के लोग बड़ा दुखी हुए कि भाई आपका धर्म सही नहीं है, बड़ा गंदा धर्म है, ये आपका धर्म सही नहीं है। उनको दुख होता था कि पशु बलि दे रहे हैं, बताइए, जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उसी को काट रहे हैं, बताइए ये कौन सा धर्म कहता है। तो इसमें पशु की ज्यादा बहुलता दी जाती थी कि भाई अगर पूजा पाठ आपको करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो बलि दीजिए, ताकि भगवान आपके कार्य से खुश हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहे। उनका यह कार्य था कि जो भी कार्य करे आप आगे बढ़ते रहिए, तो पशु बलि दीजिए हर महीने में। तो जो आते हैं देखने को कहते भाई मेरे घर पूजा चले आइए, कहते हैं ना दूसरों से चले आइएगा, व्यक्ति आता है देखता है पूजा पाठ हो रहा है, और बलि तो कहते भाई कितना निर्दयी से काट रहे, कहता है ना, अपने मन में कहता है कि बगला से कहते हैं बुरा मान जाएंगे, कहता है। तो इस धर्म में पशु बलि की बहुलता दी जाती थी कि भाई इस धर्म के लोग बलि पशु की हमेशा सुअर की, भेड़ की, बकरी की, गाय की, सबकी देते थे बलि। तो यह देखकर धर्म वाले लोग धर्मवर उसको स्थान में बोले कि इस धर्म में रहने लायक नहीं, गंदा धर्म है, और हम धर्म में जाए तो मेरा धर्म एकदम हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक, इसका कारण बता दिए कि धर्म में मेरे रहने कोई स्थान नहीं है। तो इसे छोड़कर फिर उन लोगों ने कहा अब क्या किया जाए, उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तब उनके मन में आया कि भाई कोई अपना धर्म अपनाया जाए जिसमें सबको जोड़कर चला जाए, सबको जोड़कर चला जाए। ये घटना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब कि जन्म से पहले की बात है। ठीक, कहानी बता रही है बेटा। ठीक, और कहते कि जब इस धर्म में लोग पशु बलि देते थे तो बड़ा देखकर खुद दुखी होता था कि भाई कितने देर से काट रहे, कैसा पूजा दे रहे हैं, ये तो धर्म रहने में उचित नहीं है, कहकर वो आगे बढ़ जाते थे। लेकिन फिर उनके ज्ञान जब हुआ तब वह वैदिक धर्म को, ये धार्मिक जो बौद्ध धर्म वाले बौद्ध धर्म थे, इन्हें वैदिक धर्म का जानने में असमर्थ थे। मतलब कि असमर्थ मतलब रुक कर, व्यक्ति आज गया कल नहीं आया, कहते ना असमर्थ है भाई, उत्तर दो हम असमर्थ हैं, नहीं पाएंगे। अगर कहता है कि अगर हम समर्थ हैं, सही है, तो आपको देंगे उत्तर, कहता है 2 बार बताता है, कहता है ना। तब उसमें दूसरा पॉइंट आता आपका है वैदिक धर्म का जानने में असमर्थ।
देखिए, वैदिक धर्म में जाने वेदों को समझने में असमर्थ, मतलब व्यक्ति को कितना बताते जाइए, व्यक्ति को कितना बताते जाइए, लेकिन वह उसको सही ढंग से बता नहीं पाता है। ठीक, बस का वह हटता जाता है, लेकिन वह किस तरह अपने बात को समझने की इच्छा बार बार करता रहता है। तो कहते कि वैदिक धर्म जानने वेदों को समझने में असमर्थ। इस धर्म के लोग वैदिक धर्म को बहुत कम जानते थे। उनको सिखाते भाई कि आप ऋग्वेद इसे पढ़िए, प्राचीन वेद है, यजुर्वेद अग्नि देवता इसे पढ़िए, अथर्ववेद जादू टोना वाला पढ़ लीजिए, बताते थे। सामवेद संगीत का पाठ है, ये पढ़ लीजिए। लेकिन जब समझे तब न, तो छोटी शताब्दी की बात थी, जब समझे तब न, मैंने धर्म समझना है, इस समझ पाते नहीं थे। अब कोई व्यक्ति को आप कितों एक बार दो बार तुम्हें समझाते ना कि आपको आया, बोलते हाँ आया, और तो अपने मन बोलने के आया है, लेकिन अब उन्हें आया कि नहीं आया तो पूछेंगे बाद में ना, जब समय आएगा तब पूछेंगे उनको सामने, बताए बेटा आपको कहा समझ में आया, बाद में कहते हैं समझ में नहीं आया, कहा बताया, कहते ना। तो अपने मस्तिष्क को कितना समझा रहे थे वैदिक धर्म वाले, लेकिन माने तैयार नहीं थे। लोग समझ रहे थे पुराण का होता है, वेद का होता है, गीता का होता, महाभारत का होता, बाइबिल का होता, कुरान का कुछ नहीं बता। छोटी शताब्दी घटना थी, और उसके बाद इसमें सब कुछ समझने में असमर्थ है सब लोग। कहते वैदिक धर्म क्या होता है, हमें बताइए, वैदिक धर्म में क्या होता है बताइए हमें। क्या करने से वो लोग समझाते थे, लेकिन कोई समझ पाता होता नहीं था। लेकिन कहता था एक बात कि भाई अगर वैदिक धर्म को समझ जाएंगे आप, जान जाएंगे, तो अपने धर्म को खुद समझ जाएंगे आप, क्योंकि इस धर्म में जुड़े हुए हैं। झगड़ा किसी से आप करने वाले नहीं है, बल्कि उसी धर्म को अपना कर हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कहाँ मानने वाले, छठी शताब्दी में यही काल शुरू हो गया कि भाई हम मानने वाले नहीं है, न वेद क्या जानते हैं, पुराण क्या जानते हैं, न वैदिक ग्रंथ क्या होता है, कुछ नहीं पता, किसी विश्वास करते हुए नहीं थे। बस अपने आप को चिल्ला के झगड़े में अपने से आपस झगड़ा करवा देते थे कि भाई ये धर्म अपना लिए, व्यक्ति पूछे उनसे कैसे अपनाए, कौन कहा था अपनाने के लिए। भाई एक व्यक्ति लाठी फोड़ा, बगल वाले उससे तैयार हो गया फोड़ने के लिए। तो वैदिक धर्म क्या जानने में असमर्थ थे, बता नहीं पाते थे। ठीक, उसके बाद आता है शूद्र, एक जाति होती थी नीच, जब भगवान ब्रह्मा जी के जांघों से पैदा हुए थे बाबू, ठीक, उनके जांघों से पैदा हुए थे, उनकी दशा से देखते हैं। चौथा पॉइंट वो है, ठीक, देखिए देखिए इस धर्म में शूद्रों को नीचा रखा जाता था, छोटा नहीं, ठीक, इनसे कोई छुआता नहीं था कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और शूद्र जो थे वह ब्रह्मा जी के जांघों से पैदा हुए, किसी को नीचा रखा जाता था, ठीक, कहीं को स्थान नहीं है। तो यह पूछे कि हमें इस धर्म में
अपनाने से है ठीक, लेकिन हम शूद्र जात के हैं, हम शूद्र जात के हैं, तो भाई मेरा भी कुछ स्थान बनता है कि नहीं? तो बोले नहीं नहीं, आपका स्थान नीचे है, आप कहीं भी अपने बैठ का धर्म अपनाइए, लेकिन हमारे पास मत आइए। विरोध कर बैठे भाई कि भाई आप कहीं भी लेके हमारे धर्म पीछे बीच में मत आइए, कहीं अपना लीजिए, जिसे नीच जात कहते हैं। ठीक भाई, 4 जाति थी बेटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुआ था। ब्राह्मण को महान माना गया था, क्षत्रिय महान माना गया था, वैश्य को उसका शूद्र सबसे नीचा था। डोम भरकार मल्हार जो भी थे सबको दम नीचा देखा गया। लेकिन वही शूद्र जात का ब्राह्मण अंत में इस धर्म को, दैनी दशा को देखकर सोचा कि अगर इसको अपना लेते हैं तो पंडित से भेंट कर सकते हैं, उसे कुछ वेद शिक्षा तो ले सकते हैं। ये पंडित भी उसे दूरी बनाने लगे, पंडित भी उनसे लगे दूरी बनाकर रहने कि नहीं वैसा काम नहीं करेंगे हम, लेकिन उसे दूरी बनाकर रहने के लिए तो पूछा, इस धर्म में पूछा शूद्रों ने कि क्या हमें भी कोई स्थान है, हम बैठ सकते हैं या नहीं आपके धर्म में? बोले नहीं। विरोध हो गया, तुरंत झगड़ा हो गया वहां पे। और 6वीं शताब्दी व्यक्ति को समझाते समझाते थक गए थे, लेकिन कुछ समझने वाला था नहीं, बस आपस में मोल लेकर झगड़ा हमेशा किया करते थे और कुछ कहते हुआ नहीं थे। उसके बाद अंतिम पॉइंट आपका आता है ब्राह्मण की स्थिति का थी। ठीक आता आपका ब्राह्मण की स्थिति का थी, पंडित जी लोग की, जो पलगी करते सब लोग। देखो देखिए, इस धर्म में ब्राह्मण को ज्यादा महान माना जाता था। ठीक, क्योंकि इनसे शूद्र छुआ नहीं जाते थे बेटा। छोटी जात वाले अगर पंडित जी आ रहे थे दिखते थे हमें रुक जाते थे, अपने कपड़े को उठा लेते थे, ऐसे पानी लेते लोटा पूजा करने के लिए, तो लोटा लेकर वह चुपके से हो जाती था, कोई देखे ना, छुआ नहीं, धर्म नष्ट न हो। यह धार्मिक कार्य था 6वीं शताब्दी में। पंडित लोग इतना हमसे दूरी बनाकर रहते थे, लेकिन आज पाँव भी पुजवाते हैं, करते हैं ना। पहले जो धार्मिक क्रांति था बेटा आपका 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में, उसमें का पंडित जी को महान क्षत्रिय मानते थे और क्षत्रिय में ज्यादा विवाद भी करते थे। लेकिन हम लोग के यहाँ को बड़ा दूर से बात करते थे और कहीं भी आते रहते थे, को पूछते किस जात का है, इस जात का है, ठीक है चलिए समय लगता आएंगे, जो जाते नहीं थे। और उनके घर जाने पर बाद पंडित जी उस लोटे से, गंदे लोटे से पानी पिलाते देते थे, लीजिए अपना पीले पानी, उधर रहिए, अंदर मत आइए, बिना आज्ञा का घुसने नहीं देते थे। हमसे पूछे तब अंदर प्रवेश कीजिए, ऐसा था। और हमेशा पंडित हम लोग से दूरी बनाकर रहते थे। लेकिन अब क्या है भाई, बदल गया जमाना, दान पुण्य ले रहे हैं सबसे, आरे द्वार पर दान दीजिए, अब छूटने लग रहा है, हमको लेते जा रहे हैं। लेकिन पहले का था भाई कुछ अलग था 6वीं शताब्दी में। ठीक, उसमें विश्वास बहुत कम है, लेकिन क्षत्रिय में ज्यादा विश्वास है, सम्मान भी करते थे इनका ठाकुर लोग, लेकिन हम लोग आप तो नहीं करते नहीं थे। ठीक, फिर उसके बाद आपका अंतिम पॉइंट आता है
देखिए, यज्ञों की महानता मतलब इस धर्म में यज्ञ को कुछ लोग महान मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते, बल्कि अपने कर्म कांड को महान मानते थे कि मेरा जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलता जाएगा और हम आगे प्रवेश करते हुए चलते जाएंगे, यही कहते थे। लेकिन यज्ञों की महानता बहुत कम दिखाई देती है, यज्ञों की महानता बहुत हमें कम दिखाई देती है, क्योंकि इस धर्म में यज्ञ की जब आहुति हो जाती थी, हवन कुंड होता था, तो पहले वर्ष में शूद्र से लकड़ी उकड़ी लगवाते थे बेटा, शूद्र से लकड़ी लगवा देते थे निज जाति से। उसके बाद ब्राह्मण को बुलाइए, ब्राह्मण आता था, पूछा कि किस जात के हो, शूद्र हो, दूर रहो, तो कर देता था। तो देखिए आप किस जात में, बोले क्षत्रिय है, बैठा देता था। फिर पूछता था कि आप कौन सा यज्ञ करवाना चाहते हैं, तो भाई हम क्रियाक्रम करवाना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा पूजा करना चाहते हैं, तो कुछ करवा यज्ञ को ध्यान देते थे। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, भाई बस अपना जैसा कर्म है वैसा कर्म में फल मिलता जाएगा, बस कर्म विश्वास करना में है और किसी पर ही करना है, वो बारह कहते थे। लेकिन कर्म कांड पर वह विश्वास करते थे कब, जब उसके अंदर आस्था रहती थी बाबू, तब। वैसे नहीं कि भाई हम कुछ कार्य किए, आपसे कुछ बात हुई, बगल वाले से कुछ बात हुई, फिर जाकर आप पलट गए हैं, तो आपका कर्म कांड सही है? नहीं है। यहां से बात किए कुछ और, वहां जाकर कुछ और उगल दिए, तो बात फंस जाती है ना कि बात अभी कहा बोले आप कर्म पर, लेकिन यहां जाकर धर्म की बात बता दे रहे हैं कि यह धर्म अपना लो, तो बड़ा इसमें झगड़ा होता था। यही 6वीं शताब्दी बौद्ध धर्म के धार्मिक कारण थे। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि बौद्ध धर्म के 6वीं शताब्दी में जो धार्मिक कारण था क्या क्या था, उसे पूर्ण रूप से दर्शाइए, तो आप 6 पॉइंट इसे आप दर्शा देंगे। ठीक, समझ में आया ना, बताना। ठीक, उसमें पहले जमाने में वैदिक धर्म का समावेश सबको मिलाते थे बाबू। फिर दूसरी बात, पशु की बाहुल्यता, पशु की बलि देते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी सबको काटते थे, तो बहुत देख बड़ा दुख होता था कि यह कार क्या कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। शूद्रों को नीचा देखा जाता था कि भाई आप नीचे ने हमें सामने बताइए। ब्राह्मण लोग आए तो भाई उनको सम्मान क्षत्रिय लोग देते थे, और कोई देता तो ना था, इसलिए मानते थे। और उसके बाद फिर आता है कि यज्ञों की महानता, यज्ञों की महानता में इस धर्म लोग बस यज्ञ को ज्यादा महान मानते थे और किसी को मानते हुआ नहीं थे। इसके बाद हम लोग आते हैं जैन धर्म। ठीक, पहले जरूर समझ लो। देखो जैन धर्म सब लोग कहते हैं कि 6वीं शताब्दी में महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वह जैन धर्म के संस्थापक है। ठीक, और जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म 599 में ईसा पूर्व में मुजफ्फरपुर के, ठीक, मुजफ्फरपुर के एक आश्रम कुंडलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे। ठीक, जो मारते थे बाहर बेटा, जख्मी करते थे, बकरों को मारते थे। तो एक बार गए पूछे, बोले किसको मारे आप? बोले मेरा बच्चा हमें दे दीजिए। बोले नहीं ऐसा नहीं करना है। बोले आज्ञा लीजिए तब दीजिए हमसे, बोले थे। और इनके पिता जो सिद्धार्थ थे, और इनकी सूचना मिलती है कि जातिज्ञ, जाति मतलब कि क्षत्रिय जात में पैदा हुए थे, क्षत्रिय जात में पैदा हुए थे। और इनके धर्म में सभी लोगों को एक समान देखा जाता था। ठीक, किसी को ऊंच नीच से देखा नहीं जाता था। जैन धर्म जो श्वेतांबर थे, ठीक, जो कपड़ा पे पूजा पाठ करते हैं, तो इनके 24 तीर्थंकर थे। सबसे पहले, इनसे पहले हमारे सभी को थे कि जैन धर्म यह थे तभी आया, नहीं ऐसा बात नहीं है। जैन धर्म से पहले, महावीर स्वामी से पहले आपके ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना करवाया था। ये बहुत लोग बोलते नहीं महावीर स्वामी थे, इसमें कुछ मतभेद है, लेकिन सही तिथि आपका देखा जाए तो आपके ऋषभ देव तीसरे। ठीक, उसके बाद आपके महावीर स्वामी, फिर पशुपतिनाथ, फिर कुपतिनाथ, फिर पार्श्वनाथ, ऋषभ देवनाथ, मतलब तमाम नाथ इसमें आकर जुड़ गए। अंत में पार्श्वनाथ अभी सारनाथ में स्थापित, अंतिम चल रहे हैं। अब उनका कोई भी कोई शिष्य बनेगा। ठीक, तो पढ़ते लोग जैन धर्म पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए, जैन धर्म अनेक मतों के अनुसार सब बोलते हैं कि जैन धर्म संस्थापक महावीर स्वामी थे, ठीक, और कोई नहीं था। लेकिन एक आपका इतिहासकार था, उसका नाम था उन्होंने कहा था लुई डेरियस, डेरियस लुई बेटा, डेरियस लुई कहता था कि जैन धर्म संस्थापक इसके पहले ऋषभ जी थे, ऋषभ देव जी थे। एक बार तो कहते नहीं, इसके संस्थापक महावीर स्वामी थे। अनेक इतिहासकार अपने बातों को बताया है, समझाया है, लेकिन अंत में डेरियस लुई का मत सही साबित होता है कि भाई ऋषभ देव जी थे जैन धर्म के संस्थापक। इनसे पहले गौतम बुद्ध से पहले, इनके जन्म होने से पहले, ये तो 24वें तीर्थंकर है बेटा ना, ये 24वें तीर्थंकर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें से पहले ऋषभ देव जी थे, जो ये लिखे आपको, ऋषभ देव जी थे, ठीक, सबसे पहले। इसके बाद इनका जन्म, इनका महावीर स्वामी का जन्म 599 में हुआ था, 599 ईसापुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर के इनका जन्म 599 ईसापुर में मुजफ्फरपुर के कुंडलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गौतम थे, और कोई लोग कहते हैं कि इनका जन्म 540 ईसापुर में हुआ था। अनेक मत बताते हैं कि इनका जन्म 540 ईसापुर में हुआ था, लेकिन सत्य है इनका जन्म 599 में हुआ था, सत्य साबित। हाँ, 599 में ईसापुर का जन्म कुंडलिया नामक गांव में हुआ था, मुजफ्फरपुर, पटना, ठीक, बिहार। तो इनके पिता सिद्धार्थ गौतम थे। इनकी जाति क्या थी? जातिज्ञ। इनकी जाति क्या थी बेटा? जातिज्ञ। जाति की जाति मतलब कि उस होते से छत्री, ठाकुर जो आपसे बोलते आप सब, ठीक है, मतलब की जाति छत्री थी, ठीक। और ये अपने धर्म में सभी लोग को जोड़कर कैवल्य जब प्राप्त किए तो अपने भाई नरदेवर्धन को छोड़कर कैवल्य प्राप्त किए। आचार्य सूत्र के अनुसार हमें जानकारी मिलती है, ठीक, क्या छोड़कर वे ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन इनके धर्म में सब कुछ समान देखा जाता था, किसी भेदभाव करते नहीं थे, ठीक। यही था कि इनका धर्म कुछ दिनों तक चला, लेकिन बौद्ध धर्म आज भी प्रचलित है। अक्सर देखा जाए तो बौद्ध धर्म को ज्यादा लोग अपनाते, बाबू अपनाते हैं ना, ज्यादा लोग कर रहे भाई, शादी विवाह देख ही रहे हैं। ये जैन धर्म में बहुत कम है, जैन धर्म में बहुत कम है, लेकिन बौद्ध धर्म में ज्यादा जा रहा है। क्या कोई कह रहा होगा? ठीक, तो हम इनके जन्म की गाथा बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद इसका संस्थापक कौन था, इनके पहले कौन था, ठीक, वही बता दिए। आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध से पहले, सॉरी, जैन धर्म से पहले कौन था, महावीर स्वामी से पहले कौन था, तो भाई ऋषभ देव जी थे। कहते भाई क्यों? क्योंकि भाई इनका जन्म हुआ नहीं था
तो यही थी ऋषभ देव जी थी। इनका जन्म तो हुआ 599 ईसा पूर्व में हुआ, तब ने धर्म पकड़ा है भाई। ये 64 तीर्थंकर थे, ये आपके 23वें तीर्थंकर थे, ये 23वें तीर्थंकर थे बेटा, और 24वें ये तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जी थे। ठीक, ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, 23वें ऋषभ देव जी थे। ठीक, तो कल इनकी हम केवल ज्ञान प्राप्ति और उसके बाद पैसा से मार्ग क्या क्या बताया तो कौन कौन मार्ग चलना हमें, उनकी संख्या हम कब लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे तो बता देंगे, समझा देंगे ना, तो ही बात। ठीक, पंद्रह अक्टूबर को विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग अपना मतलब कि विज्ञान प्रदर्शनी बनाकर लाएंगे सर जी, जो भी मिलता है आपका प्रोजेक्ट। ठीक, 15 अक्टूबर इसको कहते हैं छात्र एकता दिवस। मतलब इस दिन हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन था। ठीक, 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुद्दीन आब्दीन था, माता का नाम अशियम्मा था। उनके पिता मछुआरा थे, मछली मारते थे, नाव चलाते थे। माता का नाम अशियम्मा घर की गृहिणी थी। वे 6 भाई थे, सबसे छोटे थे, शादी नहीं की। लेकिन कलाम जी भले ही चले गए, लेकिन हमें कुछ देकर गए। और मिसाइल, ठीक, हवा वाला मिसाइल दिए, हवा साल मार करने वाला। पृथ्वी मिसाइल दिए हमें 3 ठो दिए, तीनों को हम लोग याद करते हैं। तो उन्हीं के याद में हम लोग विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जाए 15 अक्टूबर को। अब लोग तैयारी से अपना आइएगा अच्छे से। ठीक, और उसके बाद 8 तारीख को मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट जिसे कहा जाता है, उनकी पुण्यतिथि है। उन पे आप लोग कहानी बड़ा पढ़े होंगे, कहानी पढ़े होंगी ना, हीरा मोती, बूढ़ी काकी। ठीक, उसके बाद छोटी बहू, ठीक, निर्मला, करबला, जो भी था सभी आप उस कहानी कथा को आप दर्शाएंगे। ठीक, गोदान गोबान, सेवादान, निर्मला, ठीक, पढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठूठा आम, जो भी है सबको आप बताएंगे उस दिन 8 तारीख को। 8 और 15 तारीख भूलना मत आप सब लोग। ठीक, 15 तारीख को प्रोजेक्ट सब बना कर लाएंगे। जिसका अच्छा रहेगा उसको भाई इनाम पुरस्कृत किया जाएगा, वो आए व्यक्ति उनको देंगे। ठीक, बता दे रहे हैं, तैयारी से अच्छे से आना तुम सब। 15 तारीख को 8 तारीख तैयार रहना। विज्ञान में जो आपको आज जिसको आप समझते हो आपको वही चीज बनाना जो आपको जानकारी अच्छे से हो। अगर आपको जानकारी मिसाइल में मिसाइल बनाएंगे आप बनाएंगे, और आपको जानकारी भाई कोई सूक्ष्मदर्शी है